हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैकनेक डिजाइन 32 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। आज के जो डिजाइन है वो बिना पेपर पेस्टिंग का हम बनाएंगे। ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है, कंप्लीट हमको 13.5 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट 32 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 8 इंच। कमर 28 की है तो फोर्थ भाग होगा 7 इंच। 1 इंच कमर के प्लेट का 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है। गले की लंबाई 10 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। 1 इंच पे निशान लगा करके गले की हम गोलाई दे देंगे। आज की जो डिजाइन है वो हम गोल गले में बनाएंगे। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। अस्तर को अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके पिन से अटैच कर लेंगे अच्छे से सेट करके। मेन फैब्रिक को हमने सीधे साइड में रखा हुआ है। अगर आप लोगों का कपड़ा पतला हो तो आप लोग गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग जरूर लगा लें। यहाँ पे मेरा कपड़ा मोटा है इसलिए मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं किया है। एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में स्टिच लगा करके कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम कमर में भी स्टिच लगा लेंगे। कमर में हम पट्टी नहीं लगाएंगे इसलिए इस तरीके से स्टिच लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो ये वाली स्टिच अभी आप लोग न लगाएं। ब्लाउज के गले को कटिंग कर लें। इसके बाद ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लें। सीधे साइड से कमर की पट्टी अटैच कर लें। इसके बाद हम गले की कटिंग कर रहे हैं। अब गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। अब हम ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से पलट करके सीधा कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। अब हाथों से इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। गले को भी अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद गले के ऊपर स्टिच लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। पूरे गले में स्टिच लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में भी स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टे साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिच लगा करके कंप्लीट करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हम कट करके निकाल देंगे दोनों ही तरफ से। ब्लाउज को भी हम साइड में रखेंगे। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें पतली पट्टी तैयार कर लेनी है। कपड़े की चौड़ाई 1.75 है। दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड करके बीच से एक फोल्ड और लगा करके स्टिच लगा लेना है बीच में। आज की जो डिजाइन है वो हम डबल कलर से बनाएंगे। पट्टी को हमें 1.5 इंच पे कट कर लेना है। पट्टी को हमने कट कर लिया है। अब ब्लाउज को हम लेंगे। ये वाला निशान हमने 1 इंच पे लगाया है। इसके बाद इस तरीके से तिरछे में हम नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। ब्लाउज को पलट करके सेम निशान हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। पट्टी को अब हम लेंगे। पट्टी को बीच से फोल्ड करके नीचे की तरफ से गले के ऊपर अटैच करेंगे। बीच में हल्का हल्का गैप छोड़ते हुए हम पट्टी को लगाएंगे। आप लोग चाहे तो दोनों तरफ निशान बना लें।
इसके बाद उसके ऊपर जहाँ पे आप लोग निशान लगाए वहीं से पट्टी को लगा लें। ऐसे ही हमें पूरे गले में पट्टी को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। गले के ऊपर यहाँ पे हमने पट्टी लगा करके तैयार कर लिया है। इसके बाद ब्लाउज को भी हम साइड में रखेंगे। अब ये जो हमने कपड़ा लिया है इसे हम बो बनाएंगे। आप लोगों को जितना बड़ा बो बनाना हो उतना ज़्यादा आप लोग कपड़ा ले सकती हैं। यहाँ पे चौड़ाई में ये 5.5 इंच है, लंबाई में 6 इंच का है। दोनों तरफ से स्टिच लगा लेना है, आगे की तरफ से भी लगा लेना है। तो हल्का सा गैप छोड़ देना है। यहाँ से हम इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। कॉर्नर को सभी को अच्छे से बाहर कर लेना है। इसके बाद जो खुला वाला भाग है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सीधे साइड से स्टिच लगा लेंगे। स्टिच हम पूरे बो पे लगाएंगे। यहाँ पे हमने चारों तरफ स्टिच लगा करके तैयार कर लिया है। इसके बाद बो के ऊपर यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। लेस हमने पतली वाली ली है, आप लोग भी यहाँ पे पतली वाली ही लेस यूज करें, या फिर आप लोगों को बो के ऊपर लेस नहीं लगाना हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। चारों तरफ से हमें लेस को लगा करके तैयार कर लेना है। बो के ऊपर यहाँ पे हमने लेस लगा करके तैयार कर लिया है। बीच से इस तरीके से फोल्ड करके निशान बना लेंगे बो के ऊपर। अब उल्टे साइड से इस तरीके से प्लेट लगा लेंगे। बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे मैं मशीन से ही स्टिच लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को सुई धागे से बनाना हो तो सुई धागे से भी बना सकती हैं। यहाँ पे बो बना करके हमने तैयार कर लिया है। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें लटकन बनाना है। कपड़े की लंबाई चौड़ाई 3.5 इंच का है। बीच से इस तरीके से फोल्ड करके साइड से हमें स्टिच लगा लेना है। बीच में जो डोरी रखी है हमें जितना लंबा लटकन लगाना हो उतना लंबा आप लोग भी डोरी ले लें। लटकन को अब हम दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा लंबा लटकन नहीं लगा रही हूँ, हल्का छोटा में ही है। इसके बाद जहाँ पे हमने लूप को लगाया है वहाँ पे हम ये लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने पतली वाली ली है। लेस को हमने पूरे गले में लगा करके तैयार कर लिया है। इसके बाद जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ पे भी लेस को लगा लेंगे। फ्रेंड यहाँ पे हमने सेम लेस लगाया है। अगर आप लोगों को यहाँ पे हल्का चौड़ा लेस लगाना हो तो आप लोग उसे लगा सकती हैं। लेस को हमें नीचे की तरफ इस तरीके से निकाल देना है। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से लेस को लगा रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी लगा के तैयार कर लीजिएगा। दोनों ही तरफ हमने लेस को लगा करके तैयार कर लिया है। अभी जो हमने लटकन तैयार किया हुआ था बीच में इसे हम इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे हम बो को इसके अंदर इस तरीके से फंसा लेंगे। अब इसे हम सुई धागे की मदद से यहाँ पे टक कर लेंगे। लटकन को आप लोगों को अगर दूसरे तरीके से भी लगाना हो तो आप लोग लगा सकती हैं, या फिर इस तरीके से भी लगाना हो तो लगा सकती हैं।
अब जो गले के ऊपर हमने लूप लगाया था उसके अंदर हम सेफ्टी पिन की मदद से डोरी डाल देंगे। डोरी हमने रेडीमेड वाली ली है। अगर आप लोगों को फैब्रिक वाली बना करके लगानी हो तो आप लोग फैब्रिक वाली बना करके भी इसमें डाल सकती हैं। डोरी को हमें पूरे गले में लगा करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने डोरी को डाल करके तैयार कर लिया है। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बनकर के कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है कि हमारे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।